हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओबेसिटी के क्या क्या कारण हैं, आप इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और इसकी हमारी हेल्थ पे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओबेसिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, अगर कोई ओबीज है तो उसको कैसे अपना वज़न कम करना है और कैसे फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका वज़न काफ़ी टाइम से बढ़ा हुआ है, मान लीजिए 4-5 साल हो गए हैं आपके वज़न को। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एवरेज जिसकी अगर हाइट आदमी की अगर 170 सेंटीमीटर्स है, उसका अगर वेट 90 केजीज़ बढ़ा हुआ है और पिछले 3-4 साल से उतना ही है, तो उसको वेट लूज़ करने में थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि उसका बॉडी जो है वो 90 केजीज़ उसका सेट पॉइंट बन गया है। सेट पॉइंट यानी कि बॉडी के लिए वो 90 केजीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो जैसे ही अगर वो इंसान 90 से 85 केजीज़ पे आने की कोशिश करेगा, अगर मान लीजिए उसने 5 केजीज़ रिड्यूस भी किया, तो बॉडी क्या करती है कि वापस 90 केजीज़ पे जाने की कोशिश करती है, क्योंकि बॉडी के लिए वो नॉर्मल हो चुका है। तो इस चक्कर में आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपको हंगर क्रेविंग होगी, आपको इरिटेबिलिटी रहेगी, मूड में काम में दिल नहीं लगेगा, वर्क प्लेस में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी दोबारा से रिवर्ट बैक करने की कोशिश करेगी 90 केजीज़ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आता है दोस्तों, जो हम वेट लूज़ प्रोग्राम अगर कोई भी कर रहा हो तो हम उसको ये एडवाइस करते हैं, आप डाइट कोई भी फॉलो कीजिए। आप डाइट प्लान कोई भी फॉलो कर सकते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, डेली कैलोरी अपनी इनटेक कम कर सकते हैं, और भी काफ़ी डाइट्स वगैरह प्लान वगैरह आते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम डाइट प्लान के साथ देखी गई है कि उससे रिबाउंड वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, और रिबाउंड वेट गेन होने का यही मुख्यतः कारण है कि बॉडी वापस से अपने नॉर्मल, जो उसके लिए नॉर्मल हो चुका था बढ़ा हुआ वेट, उस पर जाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम में हम सबसे पहले यही एडवाइस करते हैं कि आपको अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। आपको गिव इन नहीं करना है अपने हंगर क्रैम्प्स के लिए। मान लीजिए अगर आप वेट लूज़ करने के प्रोसेस में हैं और आपको हंगर क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपका मूड इरिटेबल रह रहा है, या आपको बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि लोग बोलते हैं यार कि वेट लॉस को बाद में देखेंगे, पहले हम अपने मूड को ठीक करें, पहले हम अपने हंगर क्रैम्प्स को ठीक करें, पहले हम खाना खाएं। तो उस चक्कर में वेट लॉस नहीं होता है। अगर उनका वेट लॉस हुआ भी होगा तो वापस से रिबाउंड वेट गेन होता है। तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना है हर कॉस्ट पे, हर टाइम। अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रखेंगे तो आपका वेट लॉस होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको कुछ कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, जैसे रेडी टू पिकअप फूड्स होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, या रेडी टू ईट मील्स होते हैं, जैसे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया। तो दोस्तों, उसको आपको बिल्कुल देखना भी नहीं है, उसको आप बिल्कुल कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप उन मील्स को कंज्यूम करना कंसिस्टेंटली बंद करेंगे 21 दिन के लिए, उसके बाद आपको उनको छोड़ने में और ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप 21 दिन में दोबारा आप उनको स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए वो मील्स को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, इन जो फास्ट फूड्स होते हैं या जंक फूड होता है, इनकी जो है एडिक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको बार बार खाने को मजबूर करते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट कुछ वैसे डिज़ाइन किया गया होता है, इनकी एडवर्टीज़मेंट या मार्केटिंग आजकल वैसी हो रही है कि आपको इन फूड्स की एडिक्शन हो चुकी है, इसकी लत लग चुकी है। लेकिन कोई भी आदत हो, गंदी आदत हो, तो उसको छोड़ने के लिए अगर आप 21 दिन का हम टाइम जैसे यूजली मानते हैं, अगर आप 21 डेज़ रेगुलरली कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपको उस आदत को छोड़ने में और ईजी हो जाएगा। तो 21 दिन तक बिल्कुल मत देखिए, उसके बाद धीरे 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 आपकी ये डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट होने लगेगा और आप इन फूड्स की तरफ देखेंगे भी नहीं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, 2 ओरियो अगर आप खा रहे हैं तो वो 150 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। 150 किलो कैलोरी का मतलब है कि अगर आप डेली बेसिस पे खाली 2 बिस्किट ही कंज्यूम करेंगे तो 1 साल में आपका कम से कम 5 किलो जो है वो एक्स्ट्रा वज़न आपका बढ़ जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाली 2 बिस्किट खाने से, डेली खाने से इतना नुकसान हो सकता है। बिस्किट्स जो हमें हमेशा पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 1 बिस्किट खाने से तो कुछ नहीं होता है, या 2 बिस्किट खाने से तो कुछ नहीं होता है, हम कौन सा पूरा पैकेट खा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उनमें हिडन कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। एक छोटा सा कुकी भी ले लेंगे या 2 कुकीज़ ले लेंगे, उसमें बहुत 150 से 200 किलो कैलोरी के बराबर उसमें एनर्जी होती है। वो आप रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट कभी नहीं कम होगा। दूसरे नंबर पे आपको अपने फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलरली जिम जाएं या हाई कॉस्ट मेंबरशिप ले लें, बिल्कुल नहीं, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली डेली वॉक भी करेंगे 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक। हफ्ते में अगर आप 5 दिन भी ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आपकी 150 कैलोरीज पर डे आपकी बर्न होगी, तो आपका साल में कम से कम 4 या 5 किलो वज़न कम हो सकता है। तीसरे नंबर की बात दोस्तों, हमेशा हेल्दी फूड कंज्यूम कीजिए। हाई फाइबर रिच, मिनरल रिच या प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम कीजिए अपनी डाइट में।
हेल्दी फूड का मतलब कि आप अपने फूड में सैलेड की क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है तो भूख उससे कम लगती है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन या एग वाइट वगैरह, भुने हुए चने या सूप वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं, या फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एपेटाइट भी कम हो जाएगी और आपको कैलोरीज भी इंटेक कम हो जाएगा। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो अपना स्क्रीन टाइम दोस्तों आपको कम करना पड़ेगा। आप जब भी बेड पे जा रहे हैं तो बेड पे जाने के कम से कम 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं सोते वक्त, तो उसमें जो ब्लू लाइट होती है, जो वहाँ से ब्लू लाइट स्क्रीन से एमिट होती है, वो आपकी नींद में इंटरफेयर करती है। नींद अगर आपकी इंटरफेयर होगी तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। रात को नींद ना आने की वजह से आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, वो बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे, और आपको दिन टाइम में ज़्यादा नींद आएगी। आपका दिन में काम में मन नहीं लगेगा। जब आपका काम में मन नहीं लगेगा तो आप स्नैकिंग ज़्यादा खाएंगे, जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो इस विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको स्लीप एडिकेट लेनी पड़ेगी, और स्लीप एडिकेट लेने के लिए आपको अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम अगर आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप यूज़ भी करते हैं तो खाने से 1 घंटा पहले बिल्कुल वो छोड़ दीजिए। अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को अलग रख दीजिए और बिल्कुल डार्क रूम करके सोने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी नींद भी कम इंटरफेयर होगी और आपके स्ट्रेस लेवल भी कम होंगे, जिससे आपको भूख कम लगेगी और आपका वेट भी कंट्रोल में आने लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने वेट का 5 से 10% भी लूज़ करेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स, आपकी हेल्थ जो है वो अलग ही लेवल पे इंक्रीज़ होने लगेगी। 5 से 10% मान लीजिए, अगर किसी का वज़न 90 किलो है तो 90 किलो का 10% हो गया 9 kgs, या 5% हो गया 4 या 4.5 किलो। तो अगर आपने 4 या 4.5 किलो भी लूज़ किया तो आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। आपको खुद अपने आप में फील होने लगेगा कि मैं बहुत एनर्जेटिक हो गया हूँ और मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों रूटीनली हम रेकमेंड करते हैं कि अगर कोई मेल या फीमेल है, अगर वो ओबीज़ है, तो उसमें आप एक स्पेसिफाइड डाइट प्लान फॉलो कीजिए। फॉर एग्जांपल 1400 किलो कैलोरी का आप डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। 1400 किलो कैलोरी का डाइट प्लान मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको QR कोड स्कैन करना है, फिर आपने नॉर्थ जोन में जाना है। मील प्लानिंग के बाद नॉर्थ जोन में जाएंगे और नॉर्थ जोन के बाद आप 1400 किलो कैलोरी सिलेक्ट कीजिए। उस डाइट प्लान को आप रेगुलरली फॉलो करेंगे कम से कम 6 महीने के लिए, तो आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। तो इस वीडियो को अगर दोस्तों मैं समराइज़ करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर वेट लॉस प्रोग्राम में मैं बोलूँगा दोस्तों, तो वो है मोटिवेशन। आपने अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। वेट लॉस करना इतना इजी प्रोसेस नहीं है जितना हम बोलते हैं। हमारे लिए तो बोलना बहुत आसान है कि आप वेट लूज़ कर लीजिए, लेकिन पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज उसको क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसका मूड इरिटेबल, बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं। उस वजह से वेट लॉस प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, हेल्दी फूड्स खाइए, हेल्दी एक्टिविटीज़ कीजिए, और जंक फूड और प्रोसेस फूड्स की तरफ देखिए भी मत। धीरे धीरे ये आपकी हैबिट्स में इनकॉर्पोरेट होने लगेगा, और आपको शुरू में जो डिफ़िकल्टी हो रही थी, फिर बाद में 21 दिन बाद या 1 महीने बाद इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी वेट लूज़ करने में। तो दोस्तों उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा मिला है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे वाले टाइम में आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।